नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज साल 2020 में पूरी दुनिया में करीब 8 अरब लोग हैं और यह गिनती हर वक्त बढ़ रही है। जिस तरह समय के साथ साथ हमारा ब्रह्मांड तेजी से बढ़ रहा है, ठीक इसी तरह से हमारी जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हम सभी मानव पृथ्वी नाम के एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, लेकिन जिस तरह एक ग्लास में पानी भरने की कुछ मर्यादा होती है, क्या इस तरह हमारी पृथ्वी की भी कोई कैपेसिटी है? क्या होगा अगर हमारी धरती की कैपेसिटी को पार कर जाए तो कितनी आबादी का बोझ उठा सकती है हमारी धरती? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी ने सन 2018 में रिलीज हुई अवेंजर इन्फिनिटी वॉर मूवी तो जरूर देखा होगा, जिसमें थानोस ब्रह्मांड में मौजूद रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच बैलेंस बनाना चाहता था और इसीलिए वो पूरी दुनिया के 50% लोगों को खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि उसका घर टाइटन हद से ज्यादा पॉपुलेशन के कारण खत्म हो चुका था। अब वो पूरी दुनिया को इस खतरे से बचाना चाहता था। यह तो एक मूवी की स्टोरी थी, लेकिन क्या इस मूवी में जो खतरे की बात की है वो सच हो सकता है? चलिए देखते हैं कुछ आंकड़े, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारी दुनिया की आबादी बढ़ रही है। बात करें साल 1804 की, तो तब पूरी दुनिया की आबादी थी करीब 1 अरब, यानी कि 2 लाख साल पहले जब मानव सभ्यता का आरंभ हुआ था, तब से लेकर सन 1804 तक इंसानों की आबादी बढ़कर केवल 1 अरब तक ही पहुंची थी। और इसके करीब 100 साल बाद सन 1927 में इंसानों की आबादी 2 गुनी ज्यादा बढ़ गई, यानी कि 2 अरब हो गई। इसके बाद जनसंख्या का ग्रोथ तेजी से बढ़ता ही रहा और इसके करीब 30 साल बाद साल 1959 में यह आबादी बढ़कर करीब 3 अरब हो गई। साल 1974 में 4 अरब, साल 1987 में 5 अरब, 1999 में 6 अरब और 2011 में 7 अरब हो गई। आज सन 2020 में इंसानों की जनसंख्या करीब 7.8 अरब तक पहुंच गई है और यह आबादी तेजी से बढ़ती ही जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती की वजन उठाने की कैपेसिटी करीब 16 अरब है। वैसे तो यह बस एक अंदाजा है, जिसे धरती के सारे संसाधनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जिस तेजी से हम इंसानों की आबादी बढ़ रही है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि साल 2050 तक मानव की आबादी बढ़कर 9.8 अरब के करीब पहुंच जाएगी और सन 2100 तक यह आंकड़े 11.2 अरब तक पहुंच जाएंगे। यह बात तो सभी को पता होगा कि भारत जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन चुका है। आज सन 2020 में भारत की आबादी करीब 135 करोड़ है, वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ है। चीन ने अपने देश की आबादी को कम करने के लिए सन 1979 में चाइनाज पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को लागू किया था। इसके अलावा चीन ने अपने नागरिकों के लिए समय समय पर कई सारे नियम लागू किए, जैसे कि 1 चाइल्ड पॉलिसी, डॉटर ओनली हाउस होल्ड पॉलिसी, ताकि जनसंख्या में कंट्रोल होता रहे। इन पॉलिसी के कारण चाइना की जनसंख्या में बहुत ही गिरावट आई, लेकिन हमारे भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और इस पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2024 तक भारत आबादी के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत में धार्मिक और राजनीतिक अंधविश्वास के कारण लोग बढ़ती हुई जनसंख्या में कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ धर्म के नाम पर लोग अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, जो एक कड़वी सच्चाई है। अगर वक्त रहते इस वृद्धि दर को काबू नहीं किया गया तो बहुत ही बड़े खतरे में हम पड़ सकते हैं। क्या आपको पता है कि भारत की आबादी की कैरिंग कैपेसिटी है मात्र 52 करोड़ 90 लाख, लेकिन हमारा देश इस मर्यादा से कई ज्यादा आगे निकल चुका है, यानी कि हमारा भारत एक ओवर पॉपुलेशन देश है। इसी के कारण भारत में रोजगार की कमी, गरीबी, भूखमरी जैसे हालात पैदा हुए हैं। आपने सुना होगा कि भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां पानी की और खाने की कमी है। यह सब इसी कारण से हो रहा है। पूरी दुनिया में हर साल जनसंख्या में करीब 1.1% की बढ़ोतरी होती रहती है। द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड के रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर दिन करीब 3,60,000 बच्चे जन्म लेते हैं, यानी कि हर मिनट में लगभग 250 बच्चे जन्म लेते हैं। दूसरी तरफ हर दिन करीब 1,51,600 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इतनी संख्या में मृत्यु होने के बावजूद भी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? क्यों सन 1804 से जनसंख्या इतनी बढ़ रही है? चलिए जानते हैं इसका भी कारण। इसका कारण है 19वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति। इससे पहले राजाओं का शासन हुआ करता था। तब ज्यादातर लोग गुलामी का जीवन गुजार रहे थे और गरीबी के कारण मृत्यु दर जन्म दर से ज्यादा था। औसतन एक परिवार में करीब 6 बच्चे पैदा होते थे, लेकिन युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते करीब 2 बच्चे ही बचते थे।
औद्योगिक क्रांति की वजह से लोगों के तरीकों में बदलाव आया और इसकी वजह से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी उत्पन्न हुई, जिसकी बदौलत मृत्यु दर में घटोतरी हुई। 16 से 19वीं सदी तक यूरोप में औसतन आयु 30 से 40 तक की होती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में औसतन आयु करीब 70 के आसपास है। इससे आप समझ सकते होंगे कि बेहतर रोजगार, बेहतर दवाएं, बेहतर इलाज के कारण इंसान की उम्र पिछले 200 सालों में ज्यादा बढ़ गई है। यह एक अच्छी बात भी है, लेकिन इससे हमें खतरा भी हो रहा है। लेकिन अगर हमने इस ग्रोथ रेट को काबू में नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा जब धरती पर मौजूद सारी चीजें हमारे लिए कम पड़ जाएंगी। धरती पर मौजूद 71% पानी में से हमारे पीने योग्य पानी सिर्फ 2.5% ही है और इनमें से 68.7% पानी अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड में बर्फ के रूप में जमा है। 30.1% पानी जमीन के नीचे है। केवल 1.2% पानी ही झरने, नदी और तालाब के रूप में मौजूद है। यानी कि हमारे आसपास पीने के लिए पानी बहुत ही कम है। उदाहरण के तौर पर अगर एक कमरे में 10 लोग हैं जो बहुत ही भूखे और प्यासे हैं, लेकिन उनके पास खाना और पानी सिर्फ 2 लोगों के लिए है, तो ऐसे में सभी लोग एक दूसरे को मारने और काटने पर उतर आएंगे। अंत में जो सबसे ताकतवर होगा उसका ही पेट भरेगा। जनसंख्या में बढ़ रही आबादी हमारे लिए कुछ इसी तरह का खतरा लेकर आएगी, तो हम सभी को आज से ही इस आबादी को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।